So, hello everyone, and welcome to our next lecture. So, in this next lecture, we are going to continue with our chapter 1, that is units and measurements. और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो हाउ लेंथ इज मेजर्ड, और उसमें भी पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू स्टडी पैरेलैक्स मेथड, राइट. तो बिफोर आई बिगिन विथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड पैरेलैक्स मेथड, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा ऑन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. मुझे याद है कि लास्ट असाइनमेंट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैंने सबको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में लिखने के लिए बोला. काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि सर क्या लिखे, कैसे लिखे, क्या होता है, कैसे होता है. तो आई एम गिविंग सम डिटेल्स अबाउट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. तो सबसे पहले प्लेन एंगल, राइट. नाउ व्हाट इज अ प्लेन एंगल फॉर अस. तो प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है. सबसे पहले प्लेन एंगल इज अ रेशियो. प्लेन एंगल इज अ रेशियो. रेशियो समझता है सबको. अगर मैं लिखूं ए बाई बी, तो दिस इज रेशियो ऑफ ए टू बी, करेक्ट. अगर मैं बोलूँ सी बाई डी, तो दिस इज रेशियो ऑफ सी टू डी. तो व्हाट इज प्लेन एंगल. प्लेन एंगल रेशियो है. किन दो लोगों का रेशियो है. इट इज रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट. डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर. दिस इज द फॉर्मूला, करेक्ट. यहाँ पे डी एस क्या है, इट इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल. और इन दोनों का हम लोग रेशियो लेते हैं. तो द रेशियो ऑफ डी एस बाय आर गिव्स मी डी थीटा एंड डी थीटा इज अवर प्लेन एंगल, करेक्ट. यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे डी एस क्या होगा. डी एस होगा द लेंथ ऑफ आर्क. डी एस इज द लेंथ ऑफ आर्क. and what is r. R is the radius of circle, and d theta is the angle subtended at center of the circle O. और d theta, तो मैं d theta को क्या बोलूंगा, d theta is the plane angle and it is angle subtended by arc at the center of the circle, correct. It is measured in radians. जैसे मैंने आपको बताया था, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन, करेक्ट. नेक्स्ट है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल क्या है. सॉलिड एंगल फिर से इट इज रेशियो. इट इज रेशियो इन दो लोगों का रेशियो. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर. तो यहाँ पे पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर क्या है, तो ये जो सरफेस में शेडिंग कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर से मैं शेडेड कर रहा हूँ, तो दिस इज पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ द स्फीयर. दिस इज पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो it is area of, it is the ratio of area to the square of radius. तो ये हो गया dA. dA क्या हो गया, area to the ratio of area to the square of radius of sphere. तो solid angle क्या है. solid angle is the ratio of area of the portion of surface of sphere to the square of its radius, square of radius of sphere. और ये d ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं. d omega is called as the solid angle subtended by area A at the center O. So O is the center of the sphere. A is the area of part of the sphere. Okay. So dA is the area of part of the sphere. R is the radius of the sphere. और हम लोग रेशियो किसका लेते हैं, हम लोग रेशियो लेते एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, एंड दिस गिव्स मी सॉलिड एंगल d ओमेगा. डी ओमेगा का यूनिट क्या है. डी ओमेगा का यूनिट है स्टेरेडियन, SR. एंड अगेन दिस इज SI यूनिट फॉर सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, SR, राइट. तो इतना ऐसा कुछ आपने लिखना था. दिस वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, करेक्ट. तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन के बाद यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस. आप लोग एक जो मैंने थ्योरी लिखा इन स्लाइड में, यू प्लीज गो थ्रू इट. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है. इसमें वी वांट टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल ऑफ द स्फीयर, करेक्ट. वी वांट टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल ऑफ. अब सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है 4 पाई r स्क्वायर.
तो हमारा डी ए कितना होगा, डी ए इज 4πr²। तो वी हैव 4πr² डिवाइडेड बाय r², यहाँ पे r² कैंसिल होगा, मेरा सॉलिड एंगल आया 4π। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है, सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, राइट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सॉलिड एंगल फॉर अ स्फीयर। नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, तो लेंथ मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट इज मीटर, करेक्ट। और लेंथ मेजरमेंट के लिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। नाउ इट इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। तो जहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ऐसे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि जैसे मुझे मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, या मुझे डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, या मुझे डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन अर्थ एंड स्टार। तो अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस, अर्थ से स्टार का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, दीज आर लार्ज डिस्टेंसेस। और ऐसे लार्ज डिस्टेंसेस यूज करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। Before I go to parallax method, I want to explain the word parallax. मैं आपको parallax word समझाना चाहता हूँ, करेक्ट। मैं आपको parallax word समझाना चाहता हूँ। parallax word समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम लोग ग्राउंड में खड़े हैं और अगर हमको क्लाउड्स को देखना है, तो क्लाउड्स कहाँ पे होते हैं, इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड देन क्लाउड्स हमारे ऊपर है, तो हमको लगता है कि क्लाउड्स हमारे ऊपर है। उसके बाद जब हम एक एरोप्लेन में बैठते हैं एंड व्हेन द एरोप्लेन रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, और जब हम एरोप्लेन से खिड़की के बाहर देखते हैं, तो हमको क्लाउड्स कहाँ दिखते हैं, क्लाउड्स हमको नीचे दिखते हैं, करेक्ट। तो ग्राउंड पे खड़े हैं तो क्लाउड्स ऊपर दिखते हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं तो ऐसा लगता है क्लाउड्स एरोप्लेन के नीचे है, तो ऐसा लगता है क्लाउड्स नीचे है। तो हमको ऐसा लगता है कि क्लाउड ने खुद का पोजीशन चेंज किया, पहले क्लाउड ऊपर था, अब क्लाउड नीचे है। हमको ऐसे लगता है कि क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया, जबकि फैक्ट ये है क्लाउड तो वहीं के वही है, हमने हमारा पोजीशन चेंज किया। पहले हम लोग ग्राउंड में थे, अब हम लोग एरोप्लेन के सहारे बहुत ऊपर चले गए हैं, जिसके कारण हमने हमारा पोजीशन चेंज किया। लेकिन हमारा पोजीशन चेंज होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया। इस फिनोमिना को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। तो पैरेलैक्स क्या है, पैरेलैक्स इज द अपैरेंट चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय अपैरेंट चेंज, अपैरेंट चेंज मतलब ऐसा लगना कि क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया, पर फैक्ट ये है क्लाउड तो वहीं पे है, उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो ऐसा लगना कि क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया, दिस इज कॉल्ड एज अपैरेंट चेंज। अपैरेंट चेंज मतलब ऐसा दिखना कि चेंज हुआ, पर वो एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। तो अपैरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट हमारे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट क्लाउड है। तो हमको ऐसा लगना कि क्लाउड का पोजीशन चेंज हुआ, और हमको ऐसा क्यों लग रहा है क्लाउड का पोजीशन चेंज हुआ, क्योंकि देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। क्योंकि हम पहले ग्राउंड पे थे, अब हम एरोप्लेन के सहारे से स्काई में है, पहले क्लाउड ऊपर थे, अब एरोप्लेन में बैठे तो क्लाउड नीचे है, तो हमको लगता है क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, हमको ऐसा क्यों लगता है क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया है, क्योंकि हमने खुद का पोजीशन चेंज किया, इसलिए हमको लगता है क्लाउड ने अपना पोजीशन चेंज किया। इस फिनोमिना को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं। तो पैरेलैक्स इज apparent change in position of object, apparent change in position of object due to change in the position of observer, correct? Due to change, तो हम हमारी पोजीशन चेंज करते हैं, इसके कारण हमको लगता है ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन चेंज हुआ है। इस फिनोमिना को हम लोग पैरेलैक्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैरेलैक्स। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट इज पैरेलैक्स। नाउ पैरेलैक्स मेथड क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज का मतलब क्या है, लार्ज का मतलब है वी वांट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट और अर्थ, और स्टार या अर्थ, इसके बीच में हमको डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ
एंड स्टार एंड अर्थ। और इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ये लार्ज डिस्टेंसेस को हम लोग मेजर करते हैं बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो अब पैरेलैक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज ये हमारा अर्थ, सपोज दिस इज अर्थ। तो तो सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है और हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, हम लोग पहले पॉइंट ए पे खड़े हैं और हम प्लेनेट को देखते हैं। तो दिस इज प्लेनेट पी, ठीक है। तो और ये अर्थ है। सबसे पहले हम लोग अर्थ से प्लेनेट को देखते हैं और ये अर्थ और प्लेनेट के डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ डी, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट। फिर हम लोग हमारा पोजीशन चेंज करते हैं। पहले हम लोग पॉइंट ए पे खड़े थे, अब हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं पॉइंट बी पे। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट पॉइंट बी। फिर पॉइंट बी से प्लेनेट का डिस्टेंस कितना रहेगा? पॉइंट बी से भी प्लेनेट का डिस्टेंस डी रहेगा, करेक्ट। पॉइंट बी से भी प्लेनेट का डिस्टेंस डी रहेगा। तो पहले हम लोग पॉइंट ए पे खड़े थे, अब हम लोग पॉइंट बी पे खड़े थे। पॉइंट ए से प्लेनेट का डिस्टेंस अगर डी है तो पॉइंट बी से भी प्लेनेट का डिस्टेंस डी रहेगा, क्योंकि डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, करेक्ट। तो हमने हमारी पोजीशन चेंज की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और हम लोग बोलते हैं लेट स्मॉल बी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन। तो हमारी जो दो पोजीशन है उसमें डिस्टेंस हम लोग लेते हैं स्मॉल बी। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक एंगल थीटा बनता है। ये थीटा को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ये थीटा को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। तो देखो यहाँ पे मैंने ये भी डायग्राम में दिखा है ए और बी। ए और बी क्या है? ए और बी हमारे दो पोजीशन है, ठीक है। ये दो पोजीशन में डिस्टेंस कितना है? ये दो पोजीशन में डिस्टेंस है स्मॉल डी। उसके बाद स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ। यहाँ भी स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, करेक्ट। और ये दोनों, जो ए वाला डायरेक्शन है और जो बी वाला डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा इज कॉल्ड एज द पैरेलैक्स एंगल, करेक्ट। थीटा इज कॉल्ड एज द पैरेलैक्स एंगल। तो इफ आई गो टू द लास्ट स्लाइड, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दो पॉइंट करते हैं ए और बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक बार हम पॉइंट ए पे खड़े हैं, एक बार हम पॉइंट बी पे खड़े हैं। और ये पॉइंट ए और बी में सेपरेशन कितना है? ये पॉइंट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी। फिर हम लोग कैपिटल डी को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट या स्टार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हम लोग ले रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे अजम्पशन क्या है? हमारा अजम्पशन है कि जो डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट है, जो डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट है कैपिटल डी, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अर्थ, स्मॉल। सो स्मॉल बी क्या है? स्मॉल बी है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अर्थ। और जो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अर्थ। अब ये कंडीशन के कारण जो हमारा पैरेलैक्स एंगल होता है थीटा, इट इज वेरी स्मॉल। और जब एंगल स्मॉल होता है तो ये जो आर्क है, करेक्ट, ये ए और बी के बीच में जो आर्क है, इस आर्क को हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं और ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ है बी। तो ए और बी क्या है? ए से बी एक आर्क है, ये आर्क का लेंथ क्या है? ये आर्क का लेंथ बी है। पर क्योंकि एंगल स्मॉल है, एंगल स्मॉल है, ये आर्क ए बी को आई कैन कंसिडर इट एज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज एंगल इज स्मॉल। आर्क ए बी कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और डी क्या है? कैन आई से कैपिटल डी इज द रेडियस ऑफ द आर्क। तो कैपिटल डी इज द रेडियस ऑफ द आर्क, है ना। तो कैन आई से इट इज लाइक, मतलब ये ऐसा हो गया कि एस सेंटर है ना, डी रेडियस है और मैंने एक आर्क बनाया, ठीक है। ये डी रेडियस है, आर्क बनाया, और ये आर्क का क्या हुआ? ये आर्क हुआ बी बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। और ये थीटा है। तो अभी हमने प्लेन एंगल का डेफिनेशन देखा। प्लेन एंगल थीटा क्या होता है? प्लेन एंगल थीटा होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ कितना है? बी। रेडियस कितना है? कैपिटल डी। यहाँ से मुझे कैपिटल डी का फॉर्मूला मिलेगा। कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? बी डिवाइडेड बाय थीटा, जहाँ पे बी क्या है? बी है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अर्थ एंड थीटा क्या है? थीटा इज द पैरेलैक्स एंगल। तो अगर मुझे बी पता है और अगर मुझे थीटा पता है तो आई कैन कैलकुलेट कैपिटल डी। एंड कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन
अर्थ एंड प्लैनेट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पैरेलैक्स मेथड, राइट। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो ये जो पैरेलैक्स मेथड है, दिस इज गुड फॉर प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेट के लिए ये ठीक है, लेकिन स्टार्स के लिए प्रॉब्लम है। स्टार्स के लिए क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो स्टार जो होता है, जैसे मैं बोलता हूँ ये अर्थ, ये पूरा का पूरा अर्थ है, दिस इज अर्थ। जो स्टार होता है वो बहुत दूर है, तो लेट अस से दिस इज द स्टार। तो ये मेथड प्लैनेट के लिए अच्छा है, पर स्टार के लिए अगर हम लोग अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट्स पे भी खड़े रहे, तो मैंने इसको पॉइंट लिया ए, मैंने इसको पॉइंट लिया बी, तो मैं अर्थ के एक एंड पे खड़ा हूँ, वो एक एंड है पॉइंट बी, और अर्थ का दूसरा एंड है, अर्थ का एक एंड है पॉइंट ए, और अर्थ का दूसरा एंड है पॉइंट बी। मैं अर्थ के दो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे खड़ा हूँ। एंड्स पे खड़ा होने के बावजूद स्टार इतना दूर होता है कि जो यहाँ पे पैरेलेटिक एंगल थीटा होता है, ये पैरेलेक्स एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, करेक्ट। तो स्टार के लिए अगर मैंने टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ भी चुने, टू मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑन द अर्थ मतलब क्या? अर्थ का एक एंड और अर्थ का दूसरा एंड। अर्थ के एक एंड को हमने पॉइंट ए बोला है, अर्थ के दूसरे एंड को मैंने पॉइंट बी बोला है, करेक्ट। अगर मैं अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट पे भी चले जाऊँ, दो फार अपार्ट पॉइंट पे भी चले जाऊँ, तो भी वो बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। टू मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑन द अर्थ विल बी टू स्मॉल। टू स्मॉल क्यों? क्योंकि दे विल गिव very small पैरेलैक्स एंगल थीटा। तो स्टार इतना दूर है कि मेरा पैरेलैक्स एंगल थीटा बहुत छोटा होता है, और जब पैरेलैक्स एंगल थीटा बहुत छोटा होता है तो हमारा मेजरमेंट करेक्ट नहीं आता। तो लेंथ आप गिन पाओगे पर वो करेक्ट डिस्टेंस नहीं आएगा। तो स्टार्स में प्रॉब्लम क्या होता है? स्टार्स में अगर मैं अर्थ के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक भी अपना पोजीशन चेंज करूँ, तो भी थीटा बहुत स्मॉल होता है, करेक्ट। और थीटा स्मॉल होने के कारण मुझे डिस्टेंस का करेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता, करेक्ट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन ये है कि हम लोग टू फारदेस्ट पॉइंट्स लेते हैं अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, करेक्ट। तो स्टार के लिए प्रॉब्लम है, स्टार के लिए अर्थ के दो छोर पे भी चले गए, एक अर्थ के एक छोर से अर्थ के दूसरे छोर पे भी चले गए अगर हम लोग, और वहां से अगर हमने एंगल देखा, तो स्टार के लिए वो बहुत एंगल बहुत छोटा होता है, क्योंकि स्टार के लिए वो एंगल बहुत छोटा है, स्टार के लिए वो एंगल बहुत छोटा है, स्टार का जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट गलत आता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए सॉल्यूशन है दो फारदेस्ट पॉइंट लेना है अलोंग द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। अब इसका मतलब क्या है? तो आई हैव अ डायग्राम, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखो ये सन है, करेक्ट, दिस इज द सन, और ये अर्थ, करेक्ट, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, करेक्ट, ये अर्थ है। तो हम लोग पैरेलैक्स एंगल, क्योंकि स्टार बहुत दूर है, ये स्टार है, स्टार बहुत दूर है, हम लोग क्या करते हैं जब अर्थ यहाँ पे आता है, जब अर्थ यहाँ पे आता है तो हम एक मेजरमेंट लेते हैं, और फिर अर्थ जब यहाँ पे आएगा तो हम दूसरा मेजरमेंट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। तो अर्थ अगर यहाँ पे जून में आया, है ना, दिस इज ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ अगर यहाँ पे जून में आया, तो अर्थ इस ऑर्बिट में कब आएगा? दिसंबर में आएगा, 6 महीने बाद, करेक्ट। तो जून में हम लोग एक मेजरमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं पॉइंट ए। इस दिसंबर में दूसरा मेजरमेंट करेंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट बी। अब यहाँ से हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं, और ये एंगल होता है थीटा, विच इज द पैरेलैक्स एंगल, करेक्ट। तो प्लैनेट के लिए क्या करते हैं? प्लैनेट के लिए दो पॉइंट्स हम सरफेस ऑफ अर्थ पे लेते हैं, स्टार्स के लिए दो पॉइंट लेते हैं इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ व्हेन इट इज फार अपार्ट। स्टार के लिए हम लोग अर्थ के दो फार अपार्ट पॉइंट लेते हैं इन दी ऑर्बिट, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ये देखो, ये पॉइंट ए हो गया जो जून में आएगा, ये पॉइंट बी हो गया जो दिसंबर में आएगा, और इसके कारण मुझे यहाँ पे एंगल मिलता है थीटा, तो दिस इज एंगल थीटा, एंड दिस इज द स्टार। ये स्टार है जिसका डिस्टेंस हम लोग मेजर करना चाहिए, करेक्ट। बाकी ये डिस्टेंस कैपिटल डी रहेगा। अब यहाँ पे बी कितना है? यहाँ पे दिस इज बी, राइट। अब बी कितना है? तो सन, ये सन है और ये अर्थ है, सन और अर्थ के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 AU। तो फिर ये भी सन से अर्थ का डिस्टेंस है,
ये भी होगा 1 AU। अब 1 AU क्या है? 1 AU मतलब, AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और हम इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिस्टेंस कितना होता है? इट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये इतना डिस्टेंस को हम लोग 1 AU बोलते हैं। तो यहाँ पे बी का वैल्यू, तो स्टार का डिस्टेंस है डी, स्टार का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बी डिवाइडेड बाई थीटा, जो हमारा फॉर्मूला आया था वही फॉर्मूला यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे बी कितना है? बी है 2 AU। 2 AU क्यों? क्योंकि ऊपर 1 AU, नीचे 1 AU। सन से जून के तरफ 1 AU, दिसंबर के तरफ 1 AU। तो टोटल डिस्टेंस बी का कितना हुआ? 2 AU डिवाइडेड बाई थीटा। फिर आपको अगर थीटा पता चल गया तो आप डिस्टेंस कैपिटल डी फॉर स्टार निकाल सकते। तो दैट इज द चेंज हम लोग करते हैं। तो ध्यान में रखना, प्लैनेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लैनेट के लिए हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। प्लैनेट के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 2 पॉइंट लेते हैं ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और स्टार के लिए सरफेस ऑफ अर्थ नहीं ले सकते। स्टार के लिए सरफेस ऑफ अर्थ पे 2 पॉइंट्स लिए तो डिस्टेंस गलत आता है स्टार का। इसलिए हम स्टार के लिए क्या करते हैं? स्टार के लिए हम लोग 2 अलग अलग पॉइंट लेते हैं इन दी ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो दिस इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो ये जो सर्कल है, दिस इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन। ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। करेक्ट। दिस इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो हम लोग ऐसा करते हैं, राइट। तो स्टार के लिए हम लोग अर्थ के 2 पोजीशन लेते हैं इन इट्स ऑर्बिट। और ये 2 पोजीशन कैसा रहने चाहिए? ये 2 पोजीशन फार अपार्ट रहने चाहिए। फार अपार्ट मतलब क्या? एक पॉइंट जून में लिया तो दूसरा पॉइंट दिसंबर में लिया। उसके बाद सन और अर्थ में डिस्टेंस कितना होता है? सन और अर्थ में डिस्टेंस है, तो सन से अर्थ का डिस्टेंस है 1 AU। यहाँ भी सन से अर्थ का डिस्टेंस कितना रहेगा? 1 AU। तो पॉइंट ए और बी के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ए और बी के डिस्टेंस को हम लोग बी बोलते हैं। तो बी कितना होगा? बी हमेशा होता है 2 AU। दिस इज फॉर स्टार। ये स्टार के फॉर्मूले में आएगा, 2 AU होता है। फिर आप थीटा निकालो पैरेलक्स एंगल, तो आपको डिस्टेंस ऑफ स्टार मिल जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज पैरेलक्स मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टार। तो प्लैनेट के लिए अलग, स्टार के लिए अलग। प्लैनेट के लिए 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्टार के लिए 2 पॉइंट्स इन दी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। और वो 2 पॉइंट ऑर्बिट में कैसे लेंगे? वो 2 पॉइंट आपको ऐसे लेना है जब अर्थ विल बी फार अपार्ट। मतलब एक पॉइंट जून में लिया तो दूसरा आप दिसंबर में लोगे। ऐसा जून और दिसंबर कंपलसरी नहीं है। आप यू कैन ऑल्सो टेक जनवरी एंड जुलाई, यू कैन ऑल्सो टेक फेब्रुवरी एंड अगस्त। सिर्फ 6 महीने अपार्ट होना चाहिए, उसमें इतना ही लॉजिक है। तो फिर कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर जून से दिसंबर ही क्यों, है ना, जून ही क्यों, दिसंबर ही क्यों? यू कैन टेक एनी 2 months which are 6 months apart. Correct? That is how we take it. Right? Okay. अभी कुछ और डेफिनेशन है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये नया चीज था। वैसे एक और चीज होता है डिस्टेंस के लिए, वो होता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना मीटर होता है? 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। हम लोग लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करते हैं? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। तो लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। उसके बाद एक और डेफिनेशन है पारसेक। 1 पारसेक। 1 पारसेक ये भी एक नया यूनिट है डिस्टेंस के लिए। तो 1 पारसेक कितना होता है? 1 पारसेक होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, या फिर 3.26 लाइट ईयर इज 1 पारसेक। अब ये 1 पारसेक को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो 1 पारसेक क्या है? तो देखो ये सन है, करेक्ट, और ये सब अर्थ है। ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये अर्थ। अब सन और अर्थ में डिस्टेंस कितना होता है? सन और अर्थ में डिस्टेंस होता है 1 AU। ठीक है, सन और डिस्टेंस अर्थ में डिस्टेंस होता है 1 AU। अब पारसेक क्या होता है? पारसेक, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं 1 पारसेक।
लेकिन ये डिस्टेंस 1 पार्सेक कब होगा? ये डिस्टेंस 1 पार्सेक तब होगा जब यहाँ का एंगल होता है 1 सेकेंड, जब यहाँ का एंगल होता है 1 सेकेंड। तो पार्सेक इज द डिस्टेंस वेयर 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। तो एंगल ऑफ 1 सेकेंड जब रहेगा तो वो डिस्टेंस रहेगा पार्सेक। अब ये 1 सेकेंड एंगल क्या होता है, ये मैं थोड़ा एंगल समझाता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो जरा एंगल से समझते हैं। अब आपने तो डिग्री पढ़ा है, लेकिन हमारा एंगल का यूनिट डिग्री नहीं है, हमारा एसआई यूनिट क्या है एंगल का? रेडियन है। तो 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन। और ये पाई मतलब 3.142। इसको 3.142 को 180 से डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री कितना आएगा? 1 डिग्री आएगा 1.745 इंटू 10 टू द पावर 2। तो 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट। 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट। और 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है 2.91 इंटू 10 टू द पावर 4 रेडियन। 1.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स। तो 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर सकते हैं और हर पार्ट को हम लोग 1 मिनट बोलते हैं। उसके बाद 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स। ये सेकेंड्स टाइम नहीं है, ये सेकेंड मतलब एंगल होता है। कितना एंगल? कितना एंगल? तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड और 1 सेकेंड मतलब 4.847 इंटू 10 टू द पावर -6 रेडियन। दैट इज इतना सबसे छोटा एंगल को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। तो डिग्री, मिनट, सेकेंड। तो अगर आपने ऐसा लिखा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। 1 टिक लिखा तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। और 1 डबल टिक लिखा तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। तो आप याद रखना 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है 1/60 ऑफ डिग्री। 1/60 ऑफ डिग्री, 1/60 डिग्री इज 1 मिनट। और 1 सेकंड कितना एंगल होता है? 1 सेकंड होता है 1/3600 डिग्री। 1/3600 डिग्री मतलब ये 1 मिनट एंगल होता है। दिस इज कॉल्ड एज 1 सेकंड एंगल। सॉरी, ये 1 सेकंड एंगल है। और ये कितना है? दिस इज 1 मिनट एंगल। तो 1 मिनट एंगल कितना होता है? 1 मिनट एंगल होता है 1/60 डिग्री। और 1 सेकंड एंगल कितना होता है? 1 सेकंड कितना होता है? 1/3600 डिग्री। तो ये जब हमारा, तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इज द डिस्टेंस, पार्सेक इज द डिस्टेंस व्हेन 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। सेकंड मतलब 2 बार टिक, 2 बार टिक रहेगा तो ये सेकंड रहेगा। करेक्ट। तो 1 मिनट एंगल इज 1/60 डिग्री एंड 1 सेकंड एंगल इज 1/3600 डिग्री। करेक्ट, 1/36 मतलब 60 इंटू 60 दैट इज 3600 डिग्री। करेक्ट, दैट इज 1 सेकंड एंगल। तो और हम लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन भी है हमारा आज, तो ये 1 सेकंड को हम लोग 1 आर्क सेक भी बोलते हैं। 1 सेकंड को हम लोग 1 आर्क सेक एंगल भी बोलते हैं। और 1 मिनट को हम लोग 1 आर्क मिन एंगल भी बोलते हैं। दैट इज हाउ दे आर रिटन। तो ये एंगल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग को पैरेलैक्स एंगल चाहिए। पैरेलैक्स एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कन्वर्जन आप लिख के रखना, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ लेना। उसके बाद उसके बाद एक और चीज जो हम लोग कर सकते हैं पैरेलैक्स मेथड से, एक और चीज जो हम लोग कर सकते हैं बाय पैरेलैक्स मेथड इज दैट वी कैन मेजर साइज ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का साइज गिन सकते हैं हम लोग। अर्थ पे बैठे बैठे कितना बड़ा प्लैनेट है ये बता सकते हैं। अब साइज ऑफ प्लैनेट गिन सकते हैं मतलब हम लोग डायमीटर ऑफ प्लैनेट गिन सकते हैं। करेक्ट। तो मैं बोलता हूँ लेट कैपिटल डी बी द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड स्मॉल डी बी द डायमीटर ऑफ प्लैनेट। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। स्मॉल डी क्या है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट। करेक्ट। तो सपोज ये अर्थ है, राइट? तो आई जस्ट टेक दिस। तो ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज अर्थ। करेक्ट।
और ये स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है प्लैनेट का डायमीटर, कैपिटल क्या है, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, और ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल, अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं हम लोग। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड, या एंगल किसने सबटेंड किया, बाय डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ प्लैनेट एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। तो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो डायमीटर ऑफ प्लैनेट से हमने एंगल ड्रॉ किया, वो डायमीटर ऑफ प्लैनेट से जो हमने एंगल ड्रॉ किया उसको हमने अल्फा बोला। तो अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ प्लैनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन द अर्थ। हम अल्फा को क्या बोलते हैं, हम अल्फा को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट, और हमको एंगुलर डायमीटर नहीं निकालना है, हमको एक्चुअल डायमीटर। फिर से हम लोग अल्फा का मतलब एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डी मतलब लेंथ ऑफ आर्क हो गया, तो इट इज द आर्क लेंथ। और कैपिटल डी किसके जैसा बिहेव करेगा, कैपिटल डी इज लाइक द रेडियस ऑफ आर्क, करेक्ट। तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो स्मॉल डी कितना होगा, स्मॉल डी विल बी अल्फा इंटू कैपिटल डी, जहाँ पे स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड एट अर्थ। तो अल्फा तो मैंने आपको लिखा है ऊपर, तो एंगल सबटेंडेड एट अर्थ। और कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, करेक्ट। ओके, so now we will have some numerical based on this। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, वो लोग बोल रहे हैं कि एक स्टार है और वो स्टार का डिस्टेंस क्या है, वो स्टार का डिस्टेंस कैपिटल डी है, वो स्टार का डिस्टेंस कैपिटल डी है 5.5 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। तो 5.5 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी लेते हैं, तो 5.5 लाइट ईयर। लेकिन एक लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर, आई थिंक हमने कहीं तो भी लिखा हुआ है 1 लाइट ईयर कितना था। तो वन लाइट ईयर है 9.64 10⁻50। तो आई विल राइट दिस एज 9.64 इंटू 9.46, सॉरी, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है हाउ मच पैरेलैक्स इन इन चाहिए था, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकंड, ये वर्ड इन चाहिए, इन आर्क सेकंड विल इट सबटेंड when viewed from two opposite points along the diameter of earth, along the orbit of earth। तो ये सन है और ये सन के अराउंड ये ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है। तो अर्थ कहाँ पे है, टू अपोजिट पॉइंट्स पे है। तो एक अपोजिट पॉइंट हो गया ए, दूसरा अपोजिट पॉइंट हो गया बी, और ये कितना होगा, तो ये होता है स्मॉल बी, और स्मॉल बी कितना होता है, तो दिस डिस्टेंस इज 1 AU, और ये डिस्टेंस भी होता है 1 AU, करेक्ट। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है 1 AU। तो स्मॉल बी कितना हुआ, स्मॉल बी हुआ 2 AU, स्मॉल बी हुआ 2 AU। अब थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय डी, करेक्ट। थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय डी। तो थीटा कितना आएगा, क्या आएगा 2 AU डिवाइडेड बाय डी, डी कितना है 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15, करेक्ट। और 1 AU कितना होता है, आई थिंक ये भी हमने निकाल के रखा है, 1 AU कितना था, 1 AU था 1.496 10⁻11। तो आई विल टेक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, होल डिवाइडेड बाय आएगा 5.5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
तो अगर ये थीटा को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आई थिंक थीटा कम्स आउट टू बी 5.75 इंटू 10⁶, 5.75 इंटू 10⁻6, 10⁻−6 आता है, 10⁻−6 रेडियन, 5.75 10⁻−6 रेडियन। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, राइट? ओके, तो लेकिन अब हमको रेडियन में नहीं चाहिए, हमको कौन सा यूनिट बोला है? आर्क सेक। तो थीटा कितना आया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीटा, थीटा कितना आया? 5.75 इंटू 10⁻−6 रेडियन में आया, करेक्ट। लेकिन एक रेडियन कितना होता है? एक रेडियन होता है 180/π डिग्री, ठीक है, 180/π डिग्री। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा 1.75 10⁻6 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, करेक्ट। अब ये किस में आया? ये आया डिग्री में, दिस इज इन डिग्री, करेक्ट। लेकिन वन आर्क सेक क्या होता है? वन आर्क सेक मतलब 1 सेकेंड इज बेसिकली 1/3600 डिग्री। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आएगा? तो यहाँ से 1 डिग्री आएगा 3600 आर्क सेक। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? तो ये थीटा हो जाएगा 5.76 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। और एक डिग्री कितना होता है? एक डिग्री होता है 3600 आर्क सेक। और तो हमारा पैरेलक्स एंगल, अगर आप इसको पाई मतलब कितना, पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.142। इफ यू डू दिस कैलकुलेशन तो आंसर कम्स आउट टू बी 1.186 आर्क सेक, 1.186 आर्क सेक। मैं बोलूंगा दिस इज द पैरेलक्स एंगल, दिस इज द parallax angle, parallax angle for given question. This is the parallax angle for given question, right? Okay. So we have another question. तो यहाँ पे क्या बोला है? मून इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.84 10⁸ मीटर फ्रॉम अर्थ। तो मून का डिस्टेंस कितना है? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, and it is viewed from two diametrically opposite points on the earth. The angle subtended at the moon is, तो थीटा दिया है, तो थीटा कितना है? थीटा है 1 डिग्री 54 मिनट, और हमको डायमीटर ऑफ अर्थ निकालना है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब स्मॉल डी हमको निकालना है। तो आई थिंक ये एंगल को डायमीटर वाले में हम लोग अल्फा नहीं बोलते, डायमीटर वाले में हम लोग उसको बोलते हैं थीटा नहीं बोलते, हम लोग उसको एंगल को अल्फा बोलते हैं। तो डायमीटर ऑफ अर्थ निकालना है। अब 1 डिग्री मतलब कितना होता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट, और ये हो गया 54 मिनट। तो ये 60 + 54 कितना हुआ? 114 मिनट हुआ, करेक्ट। बट 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट होता है, आई थिंक हमने मिनट को रेडियन में लिया था। तो 1 मिनट इज हाउ मेनी रेडियंस, क्योंकि हमको रेडियन में लेना है। तो 2.91 10⁻⁻। तो आई विल टेक 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन इज 1 मिनट। तो हमारा अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा 114 मल्टीप्लाइड बाय 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, दैट इज अल्फा। अब मुझे स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू कैपिटल। तो स्मॉल डी कितना आएगा? तो स्मॉल डी आएगा अल्फा इज 114 इंटू 2.91 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल डी? 3.84 इंटू 10⁸, करेक्ट। तो स्मॉल डी कितना होगा? तो स्मॉल डी विल बी इक्वल टू, right, so if you solve this, I think this will come out to be 1.274 into 10⁷ meter is the diameter of earth. So this is diameter of earth, ठीक है। रेडियस पूछा होता अगर क्वेश्चन में तो आपने डायमीटर का हाफ लेना। तो दिस इज डायमीटर ऑफ अर्थ, करेक्ट। ओके, so these are few assignment question.
तो क्वेश्चन 1 और 2 क्या है? क्वेश्चन 1 और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, उसके पीछे उसका रीजन भी लिखना है कि आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट क्यों किया। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 आर MCQ क्वेश्चन, राइट। 3 एंड 4, तो 1 और 2 ये MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आपको अभी हैबिट डालना है बहुत सारे मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने की। उसके बाद 3 इज अ लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा थेरोटिकल है। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इज न्यूमेरिकल, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आर न्यूमेरिकल which you have to solve based on what we have studied today, correct? And then you have to submit this assignment by tomorrow evening 5। और ये 7 क्वेश्चन में से आपको जो डाउट रहेगा वो डाउट सेशन में आपका सैटरडे को लूंगा। तो आपके डाउट्स आप रेडी रखना कल शाम तक और मुझे सेंड कर देना वाया व्हाट्सएप, एंड आई विल टेक अ डाउट सेशन क्लास ऑन सैटरडे, राइट। So that is all from my side. I hope you have understood today's lecture. कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई भी पोर्शन आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो, feel free to tell me on WhatsApp, right? Everyone has my WhatsApp number. My name is Akash Joshi, right? And you can WhatsApp me. I'm also there in your ATBL bridge group, but you can WhatsApp me on your number. कोई भी डाउट हो, इतना भी फालतू क्यों ना हो, ठीक है, अपना डाउट पूछिए मुझे, ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। प्लीज आस्क योर डाउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑन व्हाट्सएप। बहुत लोगों का कॉमन डाउट होगा, तो आई विल एड्रेस इट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसी के साथ साथ आज जो असाइनमेंट दिया है, उस असाइनमेंट का डाउट सेशन में सैटरडे को लूंगा थ्रू अ वीडियो लेक्चर। इज दैट क्लियर गाइस? आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। Looking forward to meet you again. That is all from my side. Thank you.